बाइबल में से प्रार्थना के विषय में सीखेंगे। हालेलुया। प्रार्थना 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। हम निकाले मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसका 6 वचन। पहली प्रार्थना वो है व्यक्तिगत प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना? व्यक्तिगत, मतलब पर्सनल प्रेयर, अकेले में दुआ करना। हाँ, पढ़ेंगे अकेले में दुआ कैसे करनी है। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। हाँ, लिखा जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा। हाँ, और द्वार बंद कर ले, दरवाजा बंद कर ले, अपने पिता से जो गुप्त में है हाँ, प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। प्रभु क्या सिखा रहा? कहते जब तू प्रार्थना करें, ये किसके लिए? आपके लिए, अकेले व्यक्ति के लिए। जब हम बोलते हैं ना भी घर में प्रार्थना किया करो, आपके लिए, अकेले के लिए। आप अकेले में जाएं, द्वार बंद करें। क्या करें? द्वार बंद करें। और लिखा है गुप्त में प्रार्थना कर। कैसे कर? तुझे कोई ना देखे, गुप्त में प्रार्थना कर। क्या कर? गुप्त में प्रार्थना कर। लिखा है तब तेरा पिता गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। जब आप अकेले में बैठकर आप दुआ करते खुदा के सामने, आपको उस समय कोई देखने वाला नहीं है। उस समय परमेश्वर आपको देख रहा है कि आपका हृदय किस रीति से प्रार्थना करने वाला है। हालेलुया। यहां पे हम बैठे, ये अलग प्रार्थना है, अभी आज सीखेंगे इसके विषय में। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक जन गुप्त में जाकर प्रार्थना करें। आप अपने घरों में प्रार्थना किया करें अकेले बैठकर। जब आप अकेले बैठकर प्रार्थना करेंगे, उसके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, प्रभु आपकी दुआ सुनकर आपको उत्तर देगा। हालेलुया। सुनकर उत्तर देगा। क्या आप अकेले में प्रार्थना करते हैं? क्यों अकेले में प्रार्थना करना जरूरी है? उसके लिए एक वचन पढ़ते हैं, मरकुस अध्याय 1 उसका 35 वचन। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात चल रही है। किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। लिखा भोर को दिन निकलने से बहुत पहले। यहां पे क्या शब्द है? भोर को दिन निकलने से पहले। मतलब अभी रोशनी नहीं हुई है, अभी उजाला नहीं हुआ, पर थोड़ा थोड़ा क्या भोर हो चुकी है। थोड़ा सा अंधेरा, थोड़ा सा उजाला, भोर हो चुका है। और लिखा कि वह एक जंगली स्थान में गया, वह प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे, अकेले में जाकर। इस वचन से हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी अकेले में प्रार्थना किया। मत्ती में आ जाएं, अध्याय 14 उसका 27 वचन में हम देखते हैं। हाँ, 14 के 23। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे हम प्रभु के वचन में देखते हैं वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह अकेला था। लोग यीशु मसीह के पीछे पीछे होते थे, लोगों को चंगाई दिया, लोगों के लिए प्रार्थना किया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अकेले में प्रार्थना करने चले गए। कहां पे? अकेले में। और अकेले में उन्होंने प्रार्थना किया। लिखा सांझ को वो अकेला था। यीशु मसीह ने अकेले में प्रार्थना की है। हालेलुया। गुप्त में प्रार्थना की है। अगर हमारा प्रभु, हमारा गुरु अकेले में प्रार्थना कर रहा है, तो आपको मुझे भी अकेले में प्रार्थना करना जरूरी है। आप चर्च में आ रहे हैं, आपको प्रार्थना करनी आ चुकी है, आप सुबह उठकर अकेले में घुटने टेकर प्रार्थना करें, प्रभु से गिड़गिड़ाएं, प्रभु से कृपा मांगे कि प्रभु आप मेरे पे दया करें,
मेरा विश्वास है अकेले की प्रार्थना देखकर प्रभु आपके ऊपर कृपा करेगा, परमेश्वर दया करेगा। आपने प्रार्थना करनी है। जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर की दया आपके ऊपर हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। इसे कहते हैं व्यक्तिगत प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना? व्यक्तिगत। इसलिए यीशु मसीह ने सिखाया, क्योंकि यीशु मसीह भी प्रार्थना अकेले में किया करते थे। और यीशु मसीह चाहते हैं मेरा जो विश्वासी है, मेरा जो जन है, वो भी अकेले में प्रार्थना करे। जब मैं अकेले में उसको देखूंगा तो मैं उसको प्रतिफल दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वायदा है उसका, आशीष मिलेगी। जोर से बोले हालेलुया। 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 थोड़ा जागना है वचन को सुनने के लिए, ठीक है। जब हम अकेले में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से देखता है। परमेश्वर क्या करता है? स्वर्ग से देखता है आपकी प्रार्थनाओं को। और जब आप पुकारेंगे, आप मुंह खोलेंगे, प्रभु आपको आशीष करेगा, प्रभु आपके ऊपर कृपा करेगा। इसलिए अकेले में बोलना जरूरी है। आप किस रीति से पुकारते हैं प्रभु को मालूम है। आप सोचते हैं मुझे प्रार्थना नहीं करने आता, जैसे पास्टर जी करते हैं, जैसे यहाँ पे बच्चे कुछ प्रार्थना करते हैं, मुझे ऐसा नहीं आता। आप ये मत सोचें, आपको जैसे भी आता घुटने टेक के पास प्रार्थना करना शुरू करें, बोलना शुरू करें। परमेश्वर आपकी भावनाओं को समझता है। हालेलुया। आपके दिल के अंदर, आपके शरीर के अंदर क्या समस्या, क्या परेशानी चल रही है, प्रभु जानता है। आप बस पुकारें, आप बस बुलाएं, परमेश्वर स्वर्ग से आपके ऊपर कृपा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे। अब एक और वचन निकालते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 उसका 19 वचन। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। आगे। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे एक प्रभु का वचन क्या कहता है? फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन, कितने जन? 2 जन। ये पारिवारिक प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना? पारिवारिक है या सदस्य या मेंबर की प्रार्थना। अब पहले था अकेले में प्रार्थना करना, अब प्रभु क्या कह रहा है? लिखा यहां पे, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन, कितने जन? 2 से ज्यादा हो जाए और अच्छी बात है, पर यहां पे लिखा 2 जन। कितने जन? बोले 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन, क्या हो जाए? एक मन। 2 जन एक मन होना है कि हमने इस विषय के लिए दुआ करनी है। तो लिखा है, तो वह मेरा पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। अगर 2 जन एक मन होकर, हालेलुया, एक मन होकर मांगेंगे, प्रभु दे देगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है एक मन हो जाओ। क्या हो जाओ? एक मन। जब आप परिवार, मान लीजिए आप पारिवारिक प्रार्थना के विषय में, आपका परिवार इकट्ठा होकर प्रार्थना करेगा किसी विषय के लिए कि प्रभु ये मेरी समस्या या ये मेरी जरूरत है, मैं बोलना चाहता हूं, स्वर्ग से प्रभु आपको उत्तर देगा। यहां पे यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता उसको सुनकर स्वर्ग से आपको आशीर्वाद देगा। हालेलुया। आपको आशीष मिल जाएगी। 20 में लिखा, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। हालेलुया। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर हूं। आप 2 या जन एक मन हो गए, प्रभु आपके बीच में। हो सकता है आपको नजर ना आए प्रभु। प्रभु आत्मा है। प्रभु क्या है? आत्मा। उसकी कोई तस्वीर, उसकी कोई फोटो नहीं है, वो आत्मा है। जब आत्मा है तो आपको नजर नहीं आएगा, आपको विश्वास करना कि प्रभु मेरे बीच में है, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन रहा है। और जब आप एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, स्वर्ग खुल जाएगा आपके लिए, परमेश्वर आपके ऊपर कृपा करेगा। इसलिए आपने एक मन होना है। इसलिए आप अपने घरों में अपनी अकेले भी प्रार्थना करें और कोशिश करें अपने बच्चों, अपने परिवार को साथ बैठकर भी प्रार्थना करें।
देखें रिजल्ट, उसका उत्तर मिलेगा आपको, बंधन टूटेंगे, बरकतें आ जाएंगी आपके ऊपर। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करना जरूरी है। प्रेरितों का काम अध्याय 10 उसका 1 से लेके 3 तक पढ़ेंगे। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य है, वो एक सूबेदार है। क्या है? सूबेदार, एक बड़ा अधिकारी है। उसने यीशु के नाम को सुना और उसने विश्वास कर लिया। उसके पूरे परिवार ने विश्वास किया और प्रभु का वचन कहता है वो अपने घराने के साथ, अपने परिवार के साथ मिलकर दुआ करता था। और प्रभु का वचन में लिखा, स्वर्गदूत एक दिन उसका उत्तर देने के लिए आ गया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है वो भक्त था, अपने परिवार समेत प्रभु का डर मानने वाला था। वो अपने परिवार को लेकर दुआ करने वाला था। उसके बच्चे दुआ करने वाले, उसकी पत्नी दुआ करने वाले थे। वो खुद प्रार्थना करने वाला था और परमेश्वर ने उसकी दुआ को सुनकर स्वर्ग से उत्तर दिया। इसलिए यदि आप अपने परिवार के साथ बैठकर दुआ करेंगे, परमेश्वर इस बात को देखकर आपके ऊपर कृपा करेगा, आपके ऊपर दया कर देगा। तो बाइबल में क्या लिखा? जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में आ जाऊंगा। हालेलुया। फिर वायदा पूरा होगा। परमेश्वर को आपको आशीष करे। अब निकालेंगे इफिसियों की पत्री अध्याय 5 उसका 19 से लेकर 21 तक। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है कि हमने क्या करना है? एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करना। क्या करना है? प्रार्थना, भजन गाना है। हालेलुया। लिखा आपस में भजन और स्तुति आत्मिक गीत गाया करो। ये चर्च की बात है। ये क्या है? सार्वजनिक, मतलब कि पब्लिक में। क्या है ये? पब्लिक की बात है, चर्च में। हालेलुया। यहां पे लिखा है आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और आगे पढ़ेंगे 20 आयत। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हालेलुया। हालेलुया। ये पब्लिक की प्रार्थना है। इस समय चर्च की प्रेयर भी कह सकते हैं। चर्च के अंदर आ गए तो क्या करना? प्रभु कह रहा है आपस में भजन गीतों को गाना, आराधना करनी है, वचन बोलना है। अगर हम ये काम करेंगे, प्रभु स्वर्ग से हमारे ऊपर कृपा करेगा। हालेलुया। इसलिए आपको चर्च में समझाया थे, आंख बंद करके प्रार्थना करो। बाइबल में है ये बात। आप हो सकता है गंभीर नहीं होंगे, पर प्रभु गंभीर है। इसलिए संत पौलुस कह रहा है कि आपस में भजन गीत गाया करो ताकि परमेश्वर के नाम की क्या हो? महिमा हो। इसलिए हम जब इकट्ठे होकर, जैसे आज चर्च है, संडे है, आप इकट्ठे हुए हैं, ये भी खुदा का कलाम पूरा हो रहा, उसका वचन पूरा हो रहा आपके जीवन में। परमेश्वर इस बात को देख रहा है, आप जब हमारे साथ मिलकर आराधना प्रार्थना कर रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 14 वचन उसका 26।
इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहे हैं? इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते हो? पब्लिक की बात चल रही है। जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन, उपदेश में प्रचार, वचन होना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात है प्रभु हमें सिखा रहा आज। भजन, वर्शिप, आराधना किया करो, परमेश्वर के वचन बोला करो। लिखा अन्य भाषा का प्रकाशन हो तो अन्य भाषा को बताने वाला होना चाहिए, स्वर्ग की बोली बोलने वाला। यदि आपके पास अन्य भाषा की गिफ्ट है तो प्रभु का वचन कहता है अन्य भाषा बोलें। हालेलुया। यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर इस बात को देखकर हमें आशीष करता है। आज बहुत सी ऐसी कलीसियाएं हैं, ऐसे चर्च हैं, ऐसे सेवक हैं जो अन्य भाषा के ऊपर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं अन्य भाषा है नहीं, पर बाइबल में लिखा है वो है, उसको बोलना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यहां पे क्या लिखा है 27 में, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करें। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जब तुम इकट्ठे होते हो आपके पास भजन होना चाहिए, आपके पास उपदेश होना चाहिए, अन्य भाषा में दुआ करना जरूरी। अन्य भाषा में दुआ करना क्यों जरूरी है? बाइबल सिखाती है अगर अन्य भाषा में दुआ करते हैं उसमें भविष्यवाणी के शब्द निकलते हैं। हालेलुया। अगम बाक होता है, पंजाबी का शब्द अगम बाक, भविष्यवाणी होती है अगर हम अन्य भाषा बोलते हैं। इसलिए अगर कोई आपको रोकता है अन्य भाषा ना बोलो, तो मैं बोलना चाहता हूं आप उनकी ना सुने। बाइबल में देखें क्या बाइबल आपको रोकती है या कलाम आपको रोक रहा है? अगर नहीं रोक रहा तो आपको बोलना चाहिए। आप कहेंगे हमें समझ नहीं आ रहा, आप चिंता ना करें, आने वाले समय में समझ आ जाएगा। हालेलुया। अगर मैं बोलूं आप जब विश्वास में आए, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बहुत सी बातें आपको समझ नहीं आती, क्या आप बाइबल पढ़ना बंद कर देंगे? नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ते रहें, एक समय आएगा जब हम समझेंगे सब कुछ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको बताया 3 प्रकार की प्रार्थनाएं। कितने प्रकार की? 3। पहले कौन सी थी? गुप्त में, व्यक्तिगत प्रार्थना। हाँ, और दूसरी पारिवारिक या फैमिली में, ठीक है, जहां 2 या 3। और तीसरी प्रार्थना पब्लिक, चर्च में या सार्वजनिक, मतलब कि पब्लिक में, संसार में एक साथ मिलकर प्रार्थना करना। इसलिए कई बार सभाएं आपने देखी होंगी और आपके मन में डाउट आता होगा और बाइबल में लिखा है गुप्त में प्रार्थना करो, तो हम इकट्ठे होकर प्रार्थना क्यों करते हैं? भाई देखिए, हर एक वचन का जब बोला गया, लिखा गया, उसका उद्देश्य, उसका मीनिंग, उसकी बैकग्राउंड अलग है। मेरी बात समझ रहे? कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, बाइबल में लिखा है गुप्त में प्रार्थना करो, तेरे पड़ोसी भी ना सुने, पर यहां पे हम देखते हैं कि सब लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? भाई सब कुछ अपनी अपनी जगह सब ठीक है। हालेलुया। उसको समझना है, उसके बैकग्राउंड को देखना है, तब आपको समझ आएगा बाइबल क्या सिखाती है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज आपने अच्छी बातों को सीखा होगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। और आप इसी रीति से यदि आज की 3 पॉइंट आपने जब सीख लिए हैं तो मैं बोलना चाहता हूं भविष्य में प्रभु आपको अद्भुत रीति से ब्लेस करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। कितने लोग उपवास करते हैं हर सप्ताह में? व्रत रखता है कोई हमारी चर्च में? फास्टिंग करते हैं कोई? अभी शुरू किया किसी ने कि नहीं? ठीक है, तो जितनी चर्च में आ रहे लोग, आपने क्या करना है, वीरवार को, वीरवार समझते हैं, थर्सडे को सबने व्रत रखना है जो रख सकते हैं। अगर बच्चों भी रखना चाहते तो रख सकते हैं। उसका तरीका क्या मैं बताना चाहता हूं। बुधवार को आप खाना खा लें, वीरवार को जब उठते हैं, ठीक है, आप पानी और सिर्फ चाय ले सकते हैं। क्या? पानी और चाय। और दोपहर में आप चाय पी लें और शाम को 6 बजे के बाद आप खाना खा सकते हैं। ठीक है, ये एक बाइबल का ऐसा नियम है। चाय आप 11 बजे पी सकते हैं, 4 बजे भी पी सकते हैं। खाना नहीं खाना, जूस नहीं पीना। मेरे समझ रहे?
आप सोचे पास्टर ने बोला पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, तो आपने उस चीज को देखकर फ्रूट जूस नहीं लेना कोई भी, मतलब से फल का जूस नहीं पीना, उस एनर्जी आ जाएगी ना। उपवास का मतलब क्या है? दुख देना। क्या देना? अपने शरीर को दुख देना, थोड़ा तकलीफ देना। इसलिए जो लोग वीरवार को उपवास रखना चाहते हैं वो जरूर रखें। ऐसा आप करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। तो करना क्या उपवास में? उपवास रखने के बाद क्या करना? अगर कोई काम करने वाला, आप काम पे भी जाएं, कोई दिक्कत नहीं। अब बीच में जब से आपको समय मिलता आप प्रार्थना जरूर करें। ये नहीं कि उपवास मैंने कर लिया और प्रार्थना नहीं करना। समय निकालना है उस काम के बीच में भी। जो काम वाले 1 घंटे का लंच होता है, 102 खाना फटाफट, मतलब खाना तो खाना नहीं, 1 घंटे का है, 1 घंटा बैठ जाए प्रार्थना करें। शाम को जब घर पे आते हैं, समय है, प्रार्थना करें। ठीक है, थोड़ा लेट हो रहे हैं, 8 बजे आ रहे हैं, कोई बात नहीं, 8 बजे के बाद दुआ जरूर करें। ऐसा करेंगे आपको आशीष मिलेगी। जो भाई बहन घर में रहने वाले हैं उनके लिए आप सुबह प्रार्थना कर सकते हैं, शाम को प्रार्थना कर सकते हैं, दोपहर में प्रार्थना, आपके पास ज्यादा समय है। आप देखें आप किस रीति से परमेश्वर से नजदीक आना चाहते हैं। उपवास हमें परमेश्वर के नजदीक लेके जाता है। वो कैसे? उपवास जब हम करते हैं, बहुत सी बातें हमारे मन से दूर हो जाती हैं, संसार की बातें खत्म हो जाती हैं। जब आप उपवास करें तो पूरा समर्पण परमेश्वर के हाथों में देके उसको करना शुरू करें, प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। इसलिए इस सप्ताह से इस काम को करना आपने शुरू करना है। आपने करना है तो कितने लोग कर पाएंगे? ठीक है, ठीक है। बाद में मुझे ना जब जाएंगे यहाँ से नाम लिखवा दीजिएगा, ठीक है? नाम लिखवा के जाना तो बाद में मुझे याद रहे, ठीक है? कितने लोगों ने उपवास करना है। तो मैं भी आपके साथ रखूंगा, मैं लगातार पीछे रख रहा हूँ उपवास, ठीक है? तो मैं कोशिश करूंगा वीरवार को दिन मैं भी रखूंगा। तो आप देखिएगा एक बदलाव आएगा आपके जीवन में। हालेलुया। ठीक है, खुदा आपको आशीष करे। जो हमारा जो विषय था वो समाप्त हो चुका है। परमेश्वर आपको इसी तरह आशीष करे। तो हम अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। अभी हमारे